डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हो रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है देवनागरी लिपि का विकास और विशेषता। इससे संबंधित हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे इस वीडियो में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए करते हैं इन प्रश्नों का अभ्यास। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? और आपका सही उत्तर है मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, ऑप्शन सी। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास माना जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? और आपका सही उत्तर है नागरी, ऑप्शन सी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है और आपका सही उत्तर है 11। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? और आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। हिंदी में भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? और आपका सही उत्तर है धारा 343, ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। भारत की राजभाषा क्या है इसमें से? भारत की राजभाषा ऑप्शन ए हिंदी। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर सन 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देशों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 351 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 351। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ? और आपका सही उत्तर है जयभट्ट, ऑप्शन ए। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? और इसका सही ऑप्शन है नेपाली, ऑप्शन डी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? और आपका सही ऑप्शन है बी, व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। मानक हिंदी का आधार क्या है? और आपका सही ऑप्शन है खड़ी बोली, ऑप्शन ए। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है?
और आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुटिल लिपि से। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और उसमें कुटिल लिपि, ये इसका सही उत्तर है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन ऐसा है जो देवनागरी लिपि के विषय में सत्य नहीं है, वो ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन है जो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये गलत है। और ऑप्शन सी, यह वर्णात्मक लिपि है, यह भी सत्य नहीं है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? और आपका सही ऑप्शन है बी, अक्षरात्मक। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी, ये लिपि नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, इसमें से कौन थे? ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनीत कुमार चटर्जी। देवनागरी में आ के बाहर खड़ी का सुझाव किसने दिया? और सही उत्तर है ऑप्शन सी, काका कालेलकर। पंजाबी की लिपि है और इसका सही उत्तर है गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, ऑप्शन बी। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। लिपि की आवश्यकता होती है और इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपभ्रंश साहित्य में। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फाट का नाम क्या है? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिलक फाट। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1966 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुई? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1967 में। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे और इसका सही उत्तर है बीजी खेर। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? और इसका सही उत्तर है राजभाषा, ऑप्शन ए। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, इनमें से कौन सी भाषा है जो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुरानी बांग्ला। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक होना और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का होना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 343 से लेकर 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका सही उत्तर है चेन्नई, ऑप्शन सी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? और इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1950। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्लिष्ट और योगात्मक। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जटिलता से सरलता की ओर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर खेर, ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत विशेषता है, उसे जो है बताइए। और इसका सही ऑप्शन है बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये ऑप्शन गलत है, ये विशेषता गलत है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।